Hey hello guys, Bobby Gameplays here. Welcome to my जिंदा नाविया बिल्ड गाइड। मैं आपको बताने वाला हूँ आज की वीडियो में नाविया कैसे बिल्ड करते हैं, उसके वेपन्स के बारे में, उसके प्लेस्टाइल उसका कैसा है, उसके आर्टिफैक्ट्स के बारे में, उसकी टीम कॉम्पोजिशंस के बारे में, उसके वेपन्स के बारे में और उसकी कॉन्स्टलेशंस के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बट बिफोर दैट मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई जिंदा चैनल। सो नाविया एक ऑन फील्ड मेन जियो डीपीएस कैरेक्टर है जो एनिमीज को एओवी डैमेज देती है। नाविया एक यूनिक कैरेक्टर है और पहला ऐसा एक कैरेक्टर है जो क्रिस्टलाइज रिएक्शन पे स्केल करता है और काफी अच्छा स्केल करता है टू बी ऑनेस्ट। अब बात करते हैं उसके टैलेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल नाविया का मोस्टली डैमेज उसकी एलिमेंटल स्किल और उसके नॉर्मल अटैक से आता है। मोस्टली तो एलिमेंटल स्किल से ही आता है ज्यादातर, पर हाँ नॉर्मल अटैक्स भी जरूरी है। नाविया अपने नॉर्मल अटैक में 4 बार एनिमीज को हिट मारती है। एक चार्ज अटैक, एक प्लंज अटैक है। ये तो काफी बेसिक सी चीज है। और अब आती है नाविया की एलिमेंटल स्किल जिसका नाम है गन ब्रेला, मतलब की गोली वाली छतरी। वेल एनीवेज नाविया की स्किल को यूज करने के दो तरीके हैं, एक है टैप और एक है होल्ड। どうぞ不意打ち जिसमें से होल्ड करके एलिमेंटल स्किल को यूज करना डेफिनेटली बेटर है टैप करने के अलावा। अब जैसे कि मैंने कहा कि नाविया क्रिस्टलाइज रिएक्शन पे स्केल करती है, तो जब आपका कोई भी पार्टी मेंबर क्रिस्टलाइज शार्ड ऑब्टेन करेगा तो नाविया को एक शार्पनर शार्ड मिलेगा, जो ये बुलेट दिख रही होगी आपको नाविया के लेफ्ट में। और ऐसे 6 शार्ड्स नाविया एक टाइम पे गेन कर सकती है। बेसिकली जितने भी शार्ड्स होंगे नाविया उतना ही ज्यादा डैमेज करेगी। जब नाविया के पास एक शार्ड होगा तो नाविया अपनी बंदूक वाली छतरी से 7 फायर मारेगी, मतलब कि ये 7 हिट्स होंगे जो उसके सामने आपको दिख रहा होगा, तो उसमें वो 7 फायर्स मारेगी। और ऐसे अगर 2 शार्ड्स होंगे तो 9 फायर मारेगी, अगर 3 शार्ड्स होंगे नावे के पास तो 11 फायर्स मारेगी। और ऑब्वियसली ज्यादा फायर्स मारेगी तो ज्यादा डैमेज इंक्रीज होगा एलिमेंटल स्किल का। लाइक जब नाविया पहले 3 स्टैक्स पे होएगी तो नाविया 11 फायर्स मारेगी, तो वो 11 फायर्स ओरिजिनल डैमेज से 200% ज्यादा डैमेज करेंगे, जो कि काफी ज्यादा हाई है। और अगर नाविया की स्किल को बिना शार्ड्स, बिना किसी शार्ड स्टैक के यूज करके तो नाविया सिंपली 5 फायर्स करेगी अपनी बंदूक वाली छतरी से। तो ये तो काम हो गया नाविया के पहले 3 शार्ड स्टैक्स का। और जो आगे के 3 शार्ड स्टैक्स हैं लाइक 4th, 5th एंड 6th, ये 3 शार्ड स्टैक्स नाविया की एलिमेंटल स्किल का डैमेज 15% तक इंक्रीज करेंगे। लाइक 45% तक डैमेज इंक्रीज करेंगे नाविया की एलिमेंटल स्किल का। लाइक 6 में से पहले 3 शार्ड स्टैक्स तो नाविया की एलिमेंटल स्किल के जो फायर्स हैं वो इंक्रीज करेंगे, और जो आगे के 3 शार्ड स्टैक्स हैं वो एलिमेंटल स्किल का डैमेज इंक्रीज करेंगे। एडिशनली लाइक 3 स्टैक के बाद चौथा स्टैक गेन किया तो 15% एलिमेंटल स्किल का डैमेज इंक्रीज होगा। 5वां स्टैक गेन किया तो 15% और होगा, और जब छठा स्टैक गेन करोगे तो 15% और हो जाएगा, तो कुल मिला के हुआ 45%। और हर एक शार्पनर शार्ड स्टैक की ड्यूरेशन 300 सेकंड है, जो कि काफी ज्यादा है। स्किल का कूलडाउन 9 सेकंड है और आप इस स्किल को 2 बार यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक C0 शाओ। और जैसे कि मैंने बोला था कि नाविया की एलिमेंटल स्किल को होल्ड करके यूज करोगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक तो आप अच्छी तरह से एम ले सकते हो, जहां ज्यादा एनिमीज है वहां आप फायर कर सकते हो नाविया की शॉट्स। और दूसरा रीजन जो है लाइक जब नाविया अपनी एलिमेंटल स्किल को होल्ड करती है तो आसपास जितने भी एलिमेंटल शार्ड्स होते हैं क्रिस्टलाइज रिएक्शन से बने हुए, वो नाविया अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, वो उनको वो अब्जॉर्ब कर लेती है चाहे वो दूर भी हो। सो नाविया के शार्पनर स्टैक्स आराम से मिल जाते हैं उससे। और अब आता है नाविया के एलिमेंटल बर्स्ट। अपने एलिमेंटल बर्स्ट में नाविया हंसते हुए एनिमीज पे फायर कैनन्स की बरसात करती है। स्केलिंग थोड़ी कम है, पर जब भी एनिमीज को कैनन फायर हिट करेगा तो नाविया को एक शार्पनर स्टैक मिलेगा। ये इफेक्ट हर 2.4 सेकंड में एक बार ट्रिगर होगा, और कैनन फायर्स की ड्यूरेशन 12 सेकंड्स तक है। बर्स्ट का कूल डाउन 15 सेकंड है और एनर्जी को 60 है, जो कि लो है काफी। और नाविया अपनी एलिमेंटल स्किल से एनर्जी पार्टिकल्स भी उत्पन्न कर लेती है, सो नो वरीज। एनर्जी रिचार्ज इतना बिल्ड करने की आवश्यकता नहीं है नाविया पे। नाविया के फर्स्ट पैसिव में नाविया जब अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करेगी तो नाविया के नॉर्मल अटैक, चार्ज अटैक और प्लंज अटैक जियो में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो किसी भी दूसरे एलिमेंट से ओवररिडन नहीं किए जाएंगे। और नाविया के चार्ज अटैक, प्लंज अटैक और नॉर्मल अटैक्स का डैमेज 40% तक इंक्रीज हो जाएगा। ये पैसिव भी अच्छा है। और जियो इन्फ्यूजन 4 सेकंड के लिए रहेगी। और नाविया के सेकंड पैसिव में अगर पार्टी में कोई पायरो, इलेक्ट्रो, क्रायो और हाइड्रो एलिमेंट का कैरेक्टर हुआ तो नाविया को 20% अटैक मिलेगा। ये इफेक्ट 2 बार स्टैक किया जा सकता है, मतलब कि नाविया को 40% अटैक परसेंटेज मिलेगा उसके सेकंड पैसिव से। ये भी काफी अच्छा है। इन दी एंड सबसे पहले नाविया की एलिमेंटल स्किल को अपग्रेड करना, फिर उसके नॉर्मल अटैक को अपग्रेड करना, फिर उसकी एलिमेंटल बर्स्ट को अपग्रेड करना। एलिमेंटल बर्स्ट को अपग्रेड करना या नहीं करना ये आपकी इच्छा है, बट उसकी एलिमेंटल स्किल और उसके नॉर्मल अटैक्स को अपग्रेड करना काफी आवश्यक है, क्योंकि जो नाविया का पहला पैसिव है वो नाविया के नॉर्मल अटैक को काफी इंपॉर्टेंट बनाता है उसकी किट के अंदर। और अब बात कर लेते हैं नाविया के वेपन्स के बारे में। नाविया का बेस्ट स्लॉट वेपन है वेरिडिक्ट, ये 5 स्टार क्लेमोर है। इसके मेन स्टेट में आपको 22% क्रिट रेट मिलता है और 674 इसका बेस अटैक है एट लेवल 90। इसके पैसिव में आपको 20% अटैक परसेंटेज देगा
मिलेगा। और जब आपका पार्टी मेंबर कोई भी एलिमेंटल शार्ड ऑब्टेन करेगा क्रिस्टलाइज रिएक्शन से बना हुआ, तो नाविया को एक स्टैक मिलेगा। वो स्टैक नाविया के स्किल का डैमेज 18% तक बढ़ा देगा और ये इफेक्ट 2 बार स्टैक किया जा सकता है, मतलब कि नाविया के एलिमेंटल स्किल का डैमेज 36% तक बढ़ेगा इसके पैसिव में, जो कि काफी ह्यूज है। और यही चीज इस वेपन को नाविया का बेस्ट इन स्लॉट वेपन बनाती है बिसाइड इट्स कूल लुक। इसके बाद आता है रेडॉन स्टोन थ्रशर। ये वाला वेपन आपको 88% क्रिट डैमेज देगा एट लेवल 90। इसके पैसिव से कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। इसका पैसिव टोटली डिफेंस पे स्किल करता है और जैसे कि आपको पता लगी गया होगा कि नाविया डिफेंस पे स्किल बिल्कुल भी नहीं करती, पर फिर भी जितना भी आपकी नाविया के ऊपर डिफेंस होएगा उसके हिसाब से ये वाले वेपन का पैसिव आपके नॉर्मल एंड चार्ज अटैक का डैमेज 40% इंक्रीज कर देगा बेस्ड ऑन योर डिफेंस। अगले वेपन का नाम है द अनफोर्स्ड। ये वाले वेपन के मेन स्टैट में आपको काफी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलेगा। इसका बेस अटैक भी काफी सही है। इसके पैसिव में आपकी शील्ड स्ट्रेंथ 20% तक बढ़ जाएगी और जब आप एनिमी को हिट करोगे तो आपका अटैक 4% बढ़ेगा 8 सेकंड के लिए। इसके मैक्स अटैक 5 है, मतलब कि 20% आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा। और अगर आप शील्ड से प्रोटेक्टेड हो तो ये इफेक्ट 100% तक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि इस वेपन के मेन स्टैट और पैसिव से आपको अटैक परसेंटेज का भंडार मिलेगा। और अगला वेपन है द वुल्फ ग्रेवस्टोन। ये वाला वेपन भी काफी सिमिलर है द अनफोर्स्ड के, बस थोड़े ही चेंजेस हैं। इसके मेन स्टैट में आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा, बेस अटैक भी सेम है अनफोर्स्ड जितना। इसके पैसिव में आपको 20% अटैक मिलेगा और अगर आप किसी अपोनेंट पे हिट करोगे, अगर उसका एचपी 30% से कम हुआ तो सभी पार्टी मेंबर्स का अटैक 40% तक बढ़ जाएगा 12 सेकंड के लिए। और ये इफेक्ट 30 सेकंड में सिर्फ एक बार किया जा सकता है। काफी अच्छा वेपन है भी नाविया के लिए, जस्ट लाइक अनफोर्स्ड। 4 स्टार वेपन्स में टाइडल शैडो, सर्पेंट स्पाइन, अल्टीमेट ओवरलोड्स, मेगा मैजिक सोर्ड। वेल एनीवेज, इनमें से सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा सर्पेंट स्पाइन की। ये वाला वेपन नाविया के लिए 4 स्टार वेपन्स में लिटरली सबसे बेस्ट है। मैं इस वेपन को 5 स्टार कैटेगरी में रखने वाला था, बट इन दी एंड ये वेपन 4 स्टार है। इसके मेन स्टैट में आपको 27% क्रिट रेट मिलता है। इसके पैसिव में आपको 50% तक डैमेज इंक्रीज मिलेगा एट R5। ये वाला वेपन लिटरली काफी अच्छा है, कई 5 स्टार वेपन्स को भी ये सरपास कर देता है ये वेपन। और R5 सर्पेंट स्पाइन लिटरली R1 वर्डिक्ट के काफी क्लोज आ जाता है डैमेज देने के मामले में, बट इवन एट R1 ये वाला वेपन बहुत अच्छा है नाविया के लिए। इसके बाद आता है टाइडल शैडो। इसके मेन स्टैट में आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा और इसके पैसिव में आपको 24% अटैक परसेंटेज मिलेगा 8 सेकंड के लिए जब आप हीलिंग रिसीव करोगे, विच मीन्स आपको टीम में एक हीलर की आवश्यकता पड़ेगी इस वेपन के पैसिव को अच्छी तरह से यूज करने के लिए। और ये रिफाइनमेंट पे और भी अच्छा हो जाता है। और टाइडल शैडो फाउंटेन की वेपन स्मिथ से मिलेगा आपको। द बेस्ट थिंग इस वेपन को आप रिफाइन भी कर सकते हो। और जो अगला वेपन है अल्टीमेट ओवरलोड्स मेगा मैजिक सोर्ड। ये वाला वेपन के मेन स्टेट में आपको एनर्जी रिचार्ज मिलता है और इसके पैसे में आपको काफी ज्यादा अटैक परसेंटेज मिलेगा। आई गेस ये वाला वेपन जैसा यहाँ पे लिख रखा है कि मेलुजिन विलेज में आपने जितने भी मेलुजिन्स को हेल्प करी है उसके हिसाब से आपको अटैक परसेंटेज मिलेगी। तो मुझे लगता है ये वाला वेपन का पैसिव किसी वर्ल्ड क्वेस्ट से कनेक्टेड है। आई एम नॉट श्योर दो, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, ये वाला वेपन आप डेफिनेटली नाविया पे यूज कर सकते हो। ब्लैक क्लिफ स्लैशर और लिथिक ब्लेड, ये दो वेपन्स भी काफी अच्छे हैं नाविया पे। ब्लैक क्लिफ के मेन स्टैट में आपको क्रिट डैमेज मिलता है और इसका पैसिव में जब आप किसी अपोनेंट को डिफीट करोगे आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा 12% 30 सेकंड के लिए और इसके 3 स्टैक्स हैं। बस दिक्कत यह है कि इस वेपन की सिंगल बॉस पे वेपन सफर करेगा, इसका पैसिव आपको कोई एडवांटेज नहीं दे पाएगा, बट मल्टीपल एनिमीज के अगेंस्ट काफी अच्छा काम करेगा। लिथिक ब्लेड, इसके मेन स्टेट में आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा और इसके पैसिव में आपको अटैक परसेंटेज और क्रिट रेट मिलेगा बेस्ड ऑन हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू हैव इन योर पार्टी हु हेल्स फ्रॉम ल्यूवे, विच मीन्स आपको टीम में एटलीस्ट 2 ऐसे कैरेक्टर यूज करने पड़ेंगे जो ल्यूवे से बिलोंग करते हों। फॉर एग्जाम्पल जोंगली, बेनेट एंड शैंगलिंग। और इन दी एंड अगर आपके पास बीकन ऑफ द रीड सीड है जो कि दिया का सिग्नेचर वेपन है, अगर आपने ये पुल किया था, अगर आपके वेपन मिल गया था और इसके पैसिव में आपको 40% अटैक परसेंटेज मिल सकता है और थोड़ा बहुत एचपी परसेंटेज मिलता है। वेल एनीवेज आपको मेन मतलब तो अटैक परसेंटेज से है। जब आपकी एलिमेंटल स्किल अपोनेंट को हिट करेगी तो आपको अटैक परसेंटेज मिलेगा 20% 8 सेकंड के लिए और जब आपका कैरेक्टर डैमेज लेगा तो उसका अटैक 20% और बढ़ जाएगा 8 सेकंड के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नावा की आर्टिफैक्ट सेक्शन में। नावा की आर्टिफैक्ट सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नाइट टाइम विस्पर्स इन द एकोइंग वुड्स, ये वाला आर्टिफैक्ट नावा का बेस्ट आर्टिफैक्ट है। इसकी 2 पीस में आपको 18% अटैक परसेंटेज मिलता है और इसके 4 पीस में आपको 50% जियो डैमेज बोनस मिलता है, जो कि काफी अच्छा है। एक चीज का ध्यान रखना कि 50% जियो डैमेज बोनस के लिए आपको क्रिस्टलाइज शील्ड के अंदर रहना होगा जो क्रिस्टलाइज रिएक्शन से बनती है। इसके अलावा आप 2 पीस यूज कर सकते हैं, लाइक 2 पीस एलिमेंटल स्किल डैमेज बोनस, 2 पीस अटैक परसेंटेज, 2 पीस अटैक परसेंटेज एंड 2 पीस अटैक परसेंटेज एंड 2 पीस जियो डैमेज बोनस एंड 2 पीस अटैक परसेंटेज। इन सभी 2 पीसेस को आप ब्रेक डाउन करके यूज कर सकते हो अगर आपके पास 4 पीस नाइट टाइम विस्पर्स इन एकोइंग वुड्स नहीं है तो। फॉर द मेन स्टैट आपको अटैक सैंड यूज करना है, जियो डैमेज गोबलेट यूज करना है और क्रिट रेट या क्रिट डैमेज का आपको सर्कुलेट यूज करना है अकॉर्डिंग टू योर नीड। फॉर द आर्टिफैक्ट सबस्टैट प्रायोरिटी आपको चाहिए होगा क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक परसेंटेज और इन दी एंड थोड़ा बहुत एनर्जी रिचार्ज।
आपकी नाव्या का मिनिमम क्रिट रेट 65 होना चाहिए, मिनिमम क्रिट डैमेज 180 के आसपास होना चाहिए, मिनिमम 180 होना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा एनर्जी रिचार्ज की इतनी ज्यादा आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आप 110 के आसपास एनर्जी रिचार्ज बिल्ड कर सकते हो अपनी नाव्या पे। बाकी का काम नाव्या की सपोर्ट्स कर देंगे जो आप उसकी टीम में यूज कर रहे होगे उसके साथ। और अब चलते हैं नाव्या के कॉन्स्टलेशन सेक्शन की तरफ। नाव्या की सीवन में सिंपल तरीके से बताता हूँ, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, जब भी नाव्या अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करेगी वो अपनी एनर्जी रिस्टोर करेगी और अपने बर्स्ट का कूलडाउन रिड्यूस करेगी। लाइक अगर आप मिनिमम 3 शार्पनेस शार्ड स्टैक कंज्यूम करने के बाद अपनी एलिमेंटल स्किल यूज करोगे तो नाव्या अपनी 9 एनर्जी रिस्टोर करेगी और अपने बर्स्ट का कूलडाउन 3 सेकंड तक रिड्यूस करेगी। C1 कॉन्स्टलेशन एक एवरेज कॉन्स्टलेशन है जो नाव्या के गेम प्ले और उसके रोटेशन को स्मूथ एंड ऑप्टिमल बनाती है। C2 में क्रिस्टल शार्पनेस शार्ड का हर एक स्टैक नाव्या का एलिमेंटल स्किल का क्रिट रेट 12% तक इंक्रीज करेगा और इसी वे में मैक्सिमम क्रिट रेट 36% तक गेन किया जा सकता है। और जब भी नाव्या अपनी एलिमेंटल स्किल के फायर शॉट्स एनिमी को हिट करेगी तो नाव्या के बर्स्ट का एक कैनन फायर उसी एनिमी को हिट करेगा आसमान से। नाव्या की C2 उसके क्रिट रेट के इश्यूज बहुत ही कम कर देती है। इसी वे में आप नाव्या पे ज्यादा क्रिट डैमेज बिल्ड कर सकते हैं, अटैक परसेंटेज ज्यादा देख सकते हैं नाव्या पे टू मेक हर मोर ऑफेंसिव। और नाव्या की C3 और C5 उसके टैलेंट लेवल इंक्रीज है, मतलब कि नाव्या की गन ब्राला एक लिटरली बजूका बन जाएगी। वेल एनीवेज, नाव्या की C4 में जो भी एनिमीज नाव्या के बर्स्ट से हिट होंगे उनका जियो रेजिस्टेंस 20% तक कम हो जाएगा। C6 में नाव्या के 3 शार्पनेस शार्ड स्टैक के बाद के जो 3 स्टैक्स है वो हर एक स्टैक नाव्या के गन ब्रेला से निकले हुए शॉट्स का क्रिट डैमेज 45% तक इंक्रीज करेगा। लाइक फर्स्ट 3 स्टैक्स के बाद जो फोर्थ स्टैक मिलेगा वो 45% तक क्रिट डैमेज इंक्रीज करेगा। अगर फिफ्थ स्टैक गेन किया तो 45% क्रिट डैमेज और मिलेगा, मतलब कि 90% क्रिट डैमेज। और अगर 6 स्टैक गेन किया तो 135% तक क्रिट डैमेज मिलेगा, जो कि ह्यूज डैमेज बूस्टर है। और जितने भी स्टैक नाव्या को पहले 3 स्टैक्स के बाद मिले थे वो नाव्या को वापस कर दिए जाएंगे, मतलब कि पहले 3 स्टैक के बाद अगर आपने 4 स्टैक पे नाव्या की एलिमेंटल स्किल यूज करी है तो नाव्या को 1 स्टैक वापस मिल जाएगा। और अगर आपने 5 स्टैक्स पे नाव्या की एलिमेंटल स्किल यूज करी है तो आपको 2 स्टैक मिल जाएंगे। अगर आपने 6 स्टैक पे नाव्या की एलिमेंटल स्किल यूज करी है तो नाव्या को 3 स्टैक वापस मिल जाएंगे 6 में से। नाव्या की C2 और C6 उसके लिए बहुत ही अच्छी है, पर इन द एंड नाव्या C0 पे भी काफी अच्छा डैमेज देती है, बहुत ही ह्यूज हिट्स मारती है नाव्या C0 पे भी। आप खुद को फोर्स मत करना उसकी कॉन्स्टलेशन निकालने के लिए। वो बात अलग है कि आपने पहले से ही नाव्या के ऊपर वेलिंग करने का प्लान बना रखा है। अगर आप नाव्या के ऊपर वेलिंग करने वाले हो तो डेफिनेटली वर्थ इट रहेगी। नाव्या की C6 बहुत ही ज्यादा अच्छी कॉन्स्टलेशन है, 135% तक क्रिट डैमेज उसको मिलता है मेरे भाई। और अब बात कर लेते हैं नाव्या की टीम्स के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहली टीम नाव्या की निकल के आती है ये वाली टीम काफी इफेक्टिव है। इस टीम में आती है नाव्या, जोंगली आता है इस टीम में, फ्रीना आती है टीम में, और आता है बेनेट। देखो, नाव्या की स्किल को 2 बार यूज किया जा सकता है। पहली बार तो शार्ड स्टैक लेके यूज करना, और दूसरी बार भी ट्राई करना कि एटलीस्ट 3 शार्ड स्टैक गेन कर पाओ, अनलेस की कोई इमरजेंसी ना हो। और अब अगली टीम निकल के आती है नाव्या की डबल हाइड्रो टीम, जिसमें आती है नाव्या, जोंगली, येलान और मोना। येलान और मोना दोनों फ्लेक्सिबल है, आप येलान की जगह शिंगचू यूज कर सकते हो, मोना की जगह आप शिंगचू यूज कर सकते हो, येलान की जगह आप मोना यूज कर सकते हो, मोना की जगह आप येलान यूज कर। ये टीम्स अच्छी तरह से आपको क्रिस्टलाइज शार्ड्स बना के देगी। नाव्या फुल स्टैक्स पे रह पाएगी अच्छी तरह से। इवन दो कि आप यहाँ पे फ्रीना भी यूज कर सकते हो येलान की जगह डबल हाइड्रो में। बस एक बात है कि हीलिंग की दिक्कत ना हो आपको। और अब आती है नाव्या की डबल पायरो टीम। इसमें नाव्या के पास 2 रेजोनेंस भी होंगे जो काफी यूजफुल होंगे नाव्या के लिए। पायर रेजोनेंस होगा और जियो रेजोनेंस होगा। नाव्या अटैक को काफी अच्छी वैल्यू देती है, इसलिए नाव्या की एनर्जी बेनेट के साथ काफी अच्छी है। और अगली टीम निकल के आते हैं नाव्या की मोनो जियो टीम। इसमें आती है नाव्या, जोंगली आते हैं, निंगोंग आती है, और फोर्थ स्लॉट हमारा फ्लेक्सिबल है। फोर्थ स्लॉट में आप कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, लाइक आप यहाँ पे बेनेट यूज कर सकते हो, शेंगलिंग यूज कर सकते हो, ये मिको यूज कर सकते हो, फिशल यूज कर सकते हो। फोर्थ कैरेक्टर बस इस हिसाब से चूज करना कि वो कैरेक्टर आपको क्रिस्टलाइज शार्ड भी अच्छी तरह से बना के दे और टीम को थोड़ा अच्छा बहुत बफ भी कर पाए। और इससे अगली टीम निकल के आती है नाव्या की डबल इलेक्ट्रो टीम। ये टीम थोड़ी एक्सपेंसिव हो सकती है बिल्ड करने में, लाइक थोड़े से एनर्जी रिचार्ज के इश्यूज हो सकते हैं नाव्या को। आप यहाँ पे बेडो की जगह यामी को यूज कर सकते हो, फिशल की जगह आप राइडिंग शोगुन भी यूज कर सकते हो। तो ये थी नाव्या की टीम्स जो अभी अभी चर्चा में चल रही हैं। बाकी अगर आपके पास इन टीम्स में से कोई भी टीम नहीं है, कोई भी कैरेक्टर नहीं है, अगर आप टोटली F2P न्यू प्लेयर हो गेम में, अगर आपको नई नई नाव्या मिली है तो आप मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां मैं आपको हेल्प करूंगा कि नई टीम बिल्ड करने में, जब तक आपको कोई अच्छी टीम ना मिल जाए नाव्या की। और अगर आपके दिमाग में कोई अच्छी सी टीम है नाव्या की तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं उस टीम को ट्राई करूंगा। तो ये थी मेरे दोस्तों नाव्या की बिल्ड गाइड वीडियो। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वो भी गेम प्ले स्लोइंग आउट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सी या।